और एक नारा भी लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए। और उनके वर्कर जहाँ से भैया चले हैं टोल से ही स्वागत शुरू हुआ है। ये कहना कि अलग अलग हैं, टोपी सबका एक है, चुनाव निशान एक है, एक सदन में बैठते हैं एक सदन में बोलते हैं, अलग कहाँ। हम विप्र हैं, माने स्वामी प्रसाद मौर्य जी विप्र हैं नहीं, धैन हैं, गाय हैं। हम विप्र कौन है? मनोज पांडे कौन है मैं नहीं कहता, हम नहीं है ये मैं कहता, कौन है वो जाने, हम नहीं हम जानते हैं। उन्होंने कहा था कि ऑटो वाला जीतेगा, नोटो वाला हारेगा। उन्होंने नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अब वो नारा थोड़ा सा और बढ़ गया है, पिछड़ा दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तू ऐसा काम कर ऐ वक्त, तू ऐसा काम कर कि ऐसा दौर आए, आने वाला वक्त बहुजनों के नाम हो जाए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा हो न हो, लेकिन हर गांव में काशीराम पैदा हो जाए। जो काशीराम कभी दलितों की राजनीति में, बीएसपी की राजनीति के केंद्र में रहते थे, आज उन्हीं काशीराम को लेकर के समाजवादी पार्टी भी आगे बढ़ रही है। आज रायबरेली में काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया गया है। हम इस समय पर रायबरेली के उन लोगों के बीच में हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में हैं, उन समर्थकों के बीच में हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, हमारे साथ आर एस कुशवाहा जी हैं, आप तो बीएसपी में जुड़े रहे, काशीराम अब आप देख भी रहे, आप लोकसभा भी लड़े हैं, अब क्या कह रहे हैं कि काशीराम को हाईजैक कर रहे हैं आप लोग? मानवर काशीराम साहब हम सब के मसीहा हैं, उनको कोई हाईजैक नहीं कर सकता, वो तो दिल में है हम लोगों के, और समाजवादी पार्टी के सारे लोगों के दिल में है मानवर काशीराम साहब। लेकिन बीएसपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी कभी दलितों का सम्मान नहीं कर पाई, दलित महापुरुषों का सम्मान नहीं कर पाई। कल जो निकाय चुनाव को लेकर के बैठक थी, उसमें कभी आपके साथी थे उमाशंकर सिंह, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो दलितों को लेकर के जो स्मारक बनाए जा रहे थे उनको रोका गया, आवास तमाम योजनाओं को रोका गया। तो आप लोगों को तो वो कह रहे हैं कि ये लोग दलितों के विरोधी हैं। देखिए, मानवर काशीराम साहब ने ही पहल की थी और एक नारा भी लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए, ये नारा लगा, बोलिए ना। उसके बाद जो है 1993 में सरकार भी बनी थी और मानवर काशीराम साहब ने सरकार बनवाई थी, नेताजी जब मुख्यमंत्री हुए थे। तो वो तो शुरू से साथ में है, आज फिर साथ में है, वो कभी अलग नहीं हुए। समाजवादी पार्टी मानवर काशीराम साहब से कभी अलग नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने तो मानवर काशीराम साहब को पहली बार सांसद बनाया था, ये तो किसी छुपा नहीं है, और उन्होंने समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री बनाया नेताजी को। तो पुराने साथी हैं दोनों लोग। तमाम अन्य लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। आज रायबरेली में जो कार्यक्रम हुआ उसमें यहाँ के जो विधायक हैं मनोज पांडे, वो दिखाई नहीं पड़े, वो अलग स्वागत कर रहे थे, यहाँ पे अलग स्वागत हो रहा था। क्या मतलब यहाँ पे कुछ नेताओं को लेकर के आप लोगों में कंफ्यूजन है? आप कार्यकर्ता हैं? कंफ्यूजन कोई नहीं, सब अलग अलग विधानसभा में अलग अलग हुआ, लेकिन वो सभी लोगों ने स्वागत किया है। जी जी वो यहाँ के विधायक हैं और उनके वर्कर जहाँ से भैया चले हैं टोल से ही स्वागत शुरू हुआ है। ये कहना कि अलग अलग हैं, टोपी सबका एक है, चुनाव निशान एक है, एक सदन में बैठते हैं एक सदन में बोलते हैं, अलग कहाँ। लेकिन मंच पे नहीं है ना, उनके पोस्टर में स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर थी, ना स्वामी प्रसाद मौर्य के पोस्टर में मनोज पांडे की। आपसे पहले माने दीजिए, एक पत्रकार हमसे पूछा कि आप रामचरितमानस के खिलाफ हैं कि पक्ष में हैं। हमने कहा मैं गोस्वामी जी का बहुत आदर करता हूँ, उनका मैं बहुत श्रद्धा करता हूँ, इसलिए कि वो सच बात लिख के गए, और सच बात में दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने भगवान राम के अवतार का जो कारण बताया है, विप्र धेन सुर संत हित लिहिन मनुज अवतार। भगवान का अवतार किस लिए हुआ है? विप्र धेन सुर संत हित लिहिन मनुज अवतार। अब आप बताइए, ये विप्र हैं, हम विप्र हैं, माने स्वामी प्रसाद मौर्य जी विप्र हैं नहीं, धैन हैं, गाय हैं। हम विप्र कौन है? मनोज पांडे कौन है मैं नहीं कहता, हम नहीं है ये मैं कहता, कौन है वो जाने, हम नहीं हम जानते हैं। हम गाय हैं नहीं हैं, हम संत हैं नहीं हैं, तमाम अन्य लोग भी उनसे भी जान हैं नहीं हैं।
इसका मतलब हम वो नहीं हैं जो आप कहलवाना चाहते हैं। ये बताइए कि काशीराम को लेकर के अब राजनीति बढ़ गई है, दलितों की राजनीति बढ़ गई है, लेकिन रायबरेली में ही दोनों नेताओं के बीच में बन नहीं रही क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आज माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक अच्छी पहल की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज यहाँ करके मानवर श्री काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया है और उन्हें एक संदेश देने का भी काम किया है। और ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी जब बाबा साहब अम्बेडकर थे और डॉक्टर लोहिया जी थे, उन्होंने प्रयोग करना चाहा था, वो प्रयोग सफल नहीं हो पाया क्योंकि बाबा साहब भी नहीं रहे और डॉक्टर लोहिया का वो फेल हो गया। फिर इसी बीच में मानवर श्री काशीराम साहब और माननीय नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने प्रयोग करने का काम किया, वो भी किसी प्रकार टूट गया। आज ये वक्त आ गया है जो 1993 के पहले था। जो मानवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, आज वो सब ज्यादा से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। और मानवर काशीराम साहब एक ऐसे नेता थे, उन्होंने जमीन से शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि ऑटो वाला जीतेगा, नोटो वाला हारेगा। उन्होंने नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अब वो नारा थोड़ा सा और बढ़ गया है, पिछड़ा दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। मेरे कहने का मकसद ये है कि आज वक्त आ गया है, वोट का राज्य है और भारतीय जनता पार्टी बहका के, फुसला के, नया नारा दे करके पिछड़ों और दलितों का हक छीनने का काम कर रही है। आज देख रहे हैं कितनी बड़ी बेरोजगारी है देश में, नौजवानों को नहीं मिल रहा है। 69,000 भर्तियों में पिछड़ों के साथ अन्याय किया जा रहा है। यही नहीं, आज देखें मध्यम वर्ग व्यापारी जीएसटी के नाम पर त्रस्त है, जहां देखा जाए वहीं खुश हो रहा है। और रही बात, आज मानवर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मानवर काशीराम साहब की मूर्ति का अनावरण करके ये संदेश देने का काम किया था। आज श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी और अन्य नेता जो बहुजन समाज पार्टी से लोग आए हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर के इस मूवमेंट को, जो रायबरेली की धरती शुरुआत हुई है, पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में आगाज करने का काम किया जाएगा। लेकिन आपके नेताओं में तो एक ही नहीं है, मनोज पांडे, स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों लोग राजनीतिक नेताओं में का है विचारों में। लेकिन मनोज पांडे कह रहे हैं कि जो हार गए उनको जनता ने नकार दिया है। हारना जीतना तो लगा रहता है। माननीय श्री काशीराम साहब जी बराबर चुनाव लड़ते रहे, फूलपुर की धरती पे चुनाव लड़ा, अन्य जगहों पर चुनाव नहीं जीते। और चुनाव जाकर के इटावा में जीते थे। जब श्री नारा लगा, जब माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी और मानवर काशीराम साहब मिले थे तो नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज वही वक्त आ गया है, पिछड़ा दलिता का जग गया और अपने वोट को पहचान लिया तो भारतीय जनता पार्टी का 2024 में सफाया हो जाएगा। अच्छा, आपसे, हाँ, आप कुछ कह रहे थे, ये बताइए कि आप पुराने आदमी लग रहे हैं, तो क्या मतलब नेताओं के बीच में कुछ खटपट चल रही है क्या जिले में? सुनिए भाई साहब, मैं डॉक्टर जेके भारत, मैं माननीय कैबिनेट मंत्री पूर्व स्वामी प्रसाद जी का साथी रहा हूं और सच की राजनीति में मैंने भरोसा करना शुरू किया है। आज इस काशीराम जी की मूर्ति के अनावरण के वक्त पर सिर्फ 2 लाइन कह करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि ए वक्त तू ऐसा काम कर, ए वक्त तू ऐसा काम कर कि ऐसा दौर आए, आने वाला वक्त बहुजनों के नाम हो जाए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हो ना हो, लेकिन हर गांव में काशीराम पैदा हो जाए। ये वो तमाम लोग हैं जो आज रायबरेली में काशीराम की मूर्ति के अनावरण के मौके पर पहुंचे थे और उनको लगता है कि अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर दलित और पिछड़े मिल जाएंगे तो बीजेपी का सफाया करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।